द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास से जंग में इजराइल का अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इजराइल के लिए हमास से ये जंग बेहद मुश्किल हो गई है। हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है और यही वजह है कि इजराइल भी अब अपने घुटने टेक रहा है, अपनी हार मान रहा है। हमास और हिजबुल्लाह ने अगर एक साथ इजराइल पर हमला कर दिया, ताबड़तोड़ हमले अगर कर दिए, तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक भी हमला रोक पाने में सक्षम नहीं होगा और इसी के साथ इजराइल में जो है वो लाशें बिछ जाएंगी, तहलका मच जाएगा, चारों तरफ जो है वो हाहाकार मच जाएगा। ये बात हम नहीं बल्कि इजराइल के एक सांसद कह रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इजराइल के एक सांसद की चैट लीक हो गई है। ये चैट लीक होने के साथ साथ पोल पट्टी भी खुल गई है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल सरकार की, कि इजराइल सरकार क्या चाहती है और कैसे कर रही है। इजराइल को ये पता है, इजराइल को ये मालूम है, नेतन्याहू को ये मालूम है कि इस जंग में उसी का ज्यादा नुकसान होना है और इस जंग में वो कुछ भी नहीं कर सकता हमास के खिलाफ। जिस मुट्ठी भर हमास की बात हो रही है, उस मुट्ठी भर हमास को इजराइल की हाईटेक आर्मी खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उससे ज्यादा ताकतवर है, उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है और उसका आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो चुका है। ऐसे में क्या होगा, उनके सांसद से ही सुन लेते हैं। दरअसल आर्या ने ट्विटर पर चैट शेयर की है। ये इजरायली सांसद की चैट है जिसमें वो कई तरह की बातें कह रहे हैं। अब इस चैट में क्या है ये तो आपको पढ़कर सुनाई देगा। इस चैट में, ये जो चैट है वो हिब्रू भाषा में है, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी कि इसमें लिखा क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं, इसमें दो चैट है और इसी के साथ क्या कुछ लिखा है मैं आपको बता रही हूँ। चैट में ट्रांसलेट करके बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि नेसेट सदस्य गैलिस डिस्टेल की बातचीत के लीक हुए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सांसद के चैट के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लीक हो गए हैं, जिसमें उन्हें कोट करते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह के पास हजारों सटीक निर्देशित मिसाइलें हैं जो सभी आयामों की इमारतों को नष्ट कर सकती है और आयरन डोम उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होगा। ये चैट में मोटे तौर पर लिखा हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर पहला स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। इस पहले स्क्रीनशॉट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहां मैं आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। नेतन्याहू गैलेट के लिए एक अच्छा राजनीतिक छत्र प्रदान करते हैं ताकि आईडीएफ हमास पर अधिकतम संभव दबाव बना सके और अपहृतों यानी कि जो किडनैप हुए हैं उनकी घर वापसी का एकमात्र यही तरीका है। पहले ये लिखा है, आगे लिखा है, अपनी सभी खामियों के बावजूद वो इस समय एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना टूटे इस पागल दबाव का सामना कर रहे हैं। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय क्षमताएं हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में किसी और के पास नहीं है। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है कि और ये महत्वपूर्ण है, इसके अलावा इजराइल के अब तक के सबसे कठिन युद्ध, तीसरे और परमाणु विश्व युद्ध के फैलने की वास्तविक संभावना के साथ बीच उसे उखाड़ फेंकने की कोई भी पहल इजराइल को कमजोर कर देगी। आगे लिखा है कि दुश्मन की नजर में भी और मेरे मन में उसके लिए प्रति गुस्सा है। मुझे अंदर से वो गुस्सा जला देता है। आप नहीं जानते कि उसने मुझे कितना तोड़ दिया है और मैं अभी सर्वोच्च प्रयास के साथ अपना मुंह बंद रखता हूं क्योंकि इजराइल वास्तव में अस्तित्व के खतरे में है। अब इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ रही हूं। आगे लिखा है इन्होंने कि क्योंकि मैं अपना मुंह बंद रख रहा हूं क्योंकि इजराइल वास्तव में अस्तित्व के खतरे में है। युद्ध समाप्त होने के 1 मिनट बाद मैं सब कुछ खोल दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें रुकना होगा। तो आगे इन्होंने लिखा है कि हिजबुल्लाह के पास हजारों सटीक इमारतें हैं। जब वो इमारत से टकराएंगी तो इमारतें अपने सभी आयामों के साथ नष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है कि एक दिन में हजारों मौतें ये कोने के आसपास हैं और कोई भी लोहे का गुंबद इसका सामना नहीं कर सकता। यहाँ आयरन डोम की बात हो रही है कि ये हिजबुल्लाह के पास सटीक मिसाइलें हैं और जब वो इजरायली इमारतों को निशाना बनाएंगी तो इजरायली इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगी, हजारों मौतें होंगी और इन हमलों को कोई भी लोहे का गुंबद, कोई भी आयरन डोम सिस्टम, बड़ी एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक नहीं सकता। आगे लिखा है, हम वास्तविक खतरे में हैं, हमें इसकी आवश्यकता है। अब एक गहरी सांस ले और सुरक्षा बलों को दुश्मनों को हराने दे और किडनैप जो हुए हैं उनको वापस लौटाने दे। अब बस यही मायने रखता है।
अब यहां तक जो इजरायली सांसद ने कहा है उस पर पत्रकार प्रतिक्रिया दे रहा है। ये कह रहे हैं कि आपने राज्य प्रबंधन कार्यक्रम को ऐसे माना जैसे कि किसी असफल हाई स्कूल की कक्षा समिति हो। राजनीतिक नियुक्ति की स्वीकृति पार्टी, आप 64 विश्लेषकों ने हमें जो इब्रानियों तक ले आए हैं। ध्यान दें कि आप कितने सफल होते हैं। आप इजराइल के सबसे कठिन दिनों में सरकार के सदस्य हैं और आपके पास 2 घंटे के लिए मेरे साथ पत्र व्यवहार करने का खाली समय नहीं है। आगे फिर वो कहते हैं कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि आप आखिरकार मुझसे बात क्यों करेंगे। इस तरह की कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में होती है। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इजरायली सांसद क्या कह रहे हैं और पत्रकार उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। अब कई लोग सोशल मीडिया पर इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन आर्य ने यहाँ पर एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खुद पत्रकार ने पुष्टि की है इस बात की कि ये गलत नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि एंड यस, ये असली है, नकली नहीं है। इन्हें हारित्स पत्रकार द्वारा विपरीत किया गया था और उन्होंने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि भी की थी। तो यहाँ पर वो जो हिब्रू लैंग्वेज में और नीचे ट्रांसलेट करके लिखा है, इसमें लिखा है कि संदेह से बचने के लिए बेशक मेरे साथ पत्राचार नहीं हुआ था। गैलिट डिस्टेल एट्रोबेनी ने मुझे पुष्टि की है कि ये नकली नहीं था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली सांसद के चैट्स लीक हो रहे हैं और उन चैट में क्या कुछ सामने आ रहा है। चैट में वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हिजबुल्ला ने सटीक मिसाइलों से, हिजबुल्ला के पास सटीक मिसाइलें हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि इजराइल जो है हिजबुल्ला के इस जंग में आने से इजराइल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि 2006 में वो जान चुका है कि हिजबुल्ला किस तरह से लड़ाई करता है। और यहाँ पर भी साफ साफ उनके सांसद से सुनने को मिल रहा है कि वो पत्रकार से बातचीत में कह रहे हैं कि हिजबुल्ला के पास सटीक मिसाइल है, अगर उसने इजरायली इमारतों को निशाना बनाया तो कुछ भी नहीं बचेगा, हजारों मौतें होंगी और कोई लोहे का गुंबद, आयरन डोम सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आएंगी ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास और इजराइल के बीच जो जंग हो रही है, जंग को 40 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और इस जंग में इजराइल का काफी नुकसान हो रहा है। गाजा पट्टी पर भी जब इन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की और घुसपैठ कर भी ली, तो उसके बाद से ही किस तरह से हमास के लड़ाके और इजराइल के सैनिक आपस में जंग लड़ रहे हैं और उसमें भी उनके जो बख्तरबंद वाहन है, उनके जो टैंक है और इजरायली जो सैनिक हैं उनका काफी नुकसान हो रहा है। इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं, गंभीर रूप से चोटिल हो रहे हैं। कई इजरायली सैनिकों की मौतें हो रही हैं, टैंक बर्बाद हो रहे हैं, वाहनों को नष्ट किया जा रहा है, बुलडोजरों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं और ये दिखाती हैं कि इजराइल का क्या हाल इस जंग में हो रहा है। इस सांसद की लीक चैट से कई तरह की बातें साफ हो चुकी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे उनका कितना भी नुकसान हो जाए। इजरायली शहरों पर लगातार बमबारी हो रही है, उनके सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गाजा में मासूमों पर बमबारी कर रहे हैं, मासूमों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और इस जंग से वो अपने कदम जो है वो पीछे नहीं लेंगे। इजरायलियों का एक मकसद है कि हमास पर इतना दबाव बना दिया जाए कि वो उनके बंधकों को रिहा कर दे, लेकिन हमास पर कोई दबाव जो है वो नहीं बना पा रहा है, ना ही हमास पर कोई दबाव का असर पड़ रहा है। अब आप इजरायली सांसद की इस लीक चैट को लेकर क्या सोच रहे हैं? इजरायली सांसद जिस तरह से यहाँ पर कबूल कर रहे हैं कि अगर उन्होंने हमला कर दिया हिजबुल्ला ने तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पर वो किस तरह से ये भी कह रहे हैं कि हजारों मौतें हो जाएंगी और सबका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप समझ ही सकते हैं। आप सांसद की चैट लीक को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।